ये जितने भी ऑफिस गोअर्स हैं जिनको सर्वाइकल की समस्या है, C1 से लेके C7 तक, यहाँ तक कि जिनको पीठ का दर्द हमेशा रहता है और या फिर कंधों में लचक रहती है, ये उनके लिए आसन से सारे बहुत कारगर हैं। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि गर्दन और कंधों की वजह से, इनके दर्द की वजह से आपको माइग्रेन की भी समस्या होती है, आधे का भी दर्द होता है। तो ऐसे में कौन से अभ्यास हैं जो आपके शरीर को हमेशा लाभ दे सकते हैं? आइए इन्हें करके देखते हैं। सबसे पहला है चिबुक व्यायाम। तो इसकी क्रिया कैसे है? कोशिश करना जो फुट है वो एक रेखा में प्लेस हो, दोनों पैरेलल लाइन में होनी चाहिए। अपने दोनों हाथों को एक साथ रखते हुए अपने चिन के नीचे रख दीजिए, ठीक है? अंदर बाहर, अगर आप देखेंगे मेरी जो गर्दन है वो पीछे जाके बाहर आ रही है, पीछे जाके बाहर आ रही है। धीरे धीरे प्रेस करना। आप देखिए मैं इसे पीछे ले रहा हूं और फिर इसे सामान्य स्थिति में ला रहा हूं। कई बार लोगों की ऐसे बैठने की क्षमता हो जाती है, लोग ऐसे बैठना शुरू कर देते हैं, चलना भी ऐसे शुरू कर देते हैं। तो ऐसी समस्याओं में ये अभ्यास बहुत ही कारगर है। आइए वापस करते हैं। तो मैं अपने दोनों हाथों को चिन पे रखूंगा, दोनों ओर से। 1 2। आपकी गर्दन अगर बाहर हमेशा लटकी रहेगी तो इससे तो आपको मानसिक तौर पे बहुत पीड़ा होने वाली है, बहुत बीमारियां होने वाली है। तो चिबुक व्यायाम को कहीं भी कभी भी मास्टर कर लीजिए, जिससे आप अपनी बहुत सारी नसों का जो फ्लो है, प्राण की ऊर्जा है, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, उसको रेगुलेट कर देंगे। अब दूसरे अभ्यास पे आ जाएंगे। तो एक चीज याद रखिए दोस्तों, जब आप अपने स्पाइन में, अपने शोल्डर्स में और अपने नेक में सेपरेशन रखेंगे तो वो एक कॉन्फिडेंस दर्शाता है, वो आत्मविश्वास दर्शाता है। इसलिए आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं वो कभी भी अपने शोल्डर्स को और अपने नेक को अवे रखती हैं। तो अपनी गर्दन को और अपने सीने को, अपने कंधों को, ये दोनों को हमेशा सेपरेट करके बैठना सीखें। अगर आप कहीं बैठ रहे हैं तो आप इस तरह से बैठेंगे, सामने देखते हुए। आप अगर इस तरह से बैठेंगे तो ये कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे भी संकुचन लेकर आता है और प्राणिक ऊर्जा को भी सही से बहने नहीं देता। तो ग्रीवा अधोगम, ये जो अभ्यास है ये नेक की बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व कर देगा। तो मैं अपने दोनों हाथों को पीछे प्लेस करूंगा, अपने एल्बोज को फ्लेयर करूंगा, मेरी जो कोहनियां है वो बाहर की तरफ निकलेंगी। धीरे से दाईं ओर देखते हुए मैं अधोगम हो जाऊंगा, यानी कि मेरी गर्दन को दाईं की तरफ नीचे ले जाऊंगा। श्वास भीतर लेते हुए वापस से मेरा सीना खोलूंगा, एल्बोज को फ्लेयर करते हुए बाईं ओर अधोगम हो जाऊंगा। गहरी सांस लेते हुए मध्य में, छोड़ते हुए भीतर, छोड़ते हुए भीतर, छोड़ते हुए भीतर। आप केवल इतना ही करने से आप महसूस करेंगे कि आपके कंधों में अगर बहुत जड़ता होगी ना, स्टिफनेस महसूस होती होगी ना, तो इससे वो रिलीज हो जाएगी। तो ऑफिस आवर्स में बीचों बीच कभी ऐसा करना सीखिए। अपने एल्बोज को फ्लेयर करके बाहर निकालिए और आंखें बंद कर लीजिए। आपके ऑफिस में जो लोग बैठे होंगे उनको भी लगेगा कि अरे बाप रे, ये कौन सी एक्सरसाइज हो रही है। तो अब मेरे कंधे खुल चुके हैं। अब यहाँ से शोल्डर से लेके मेरे स्कंध से, मेरे कंधों से लेके जो मेरे गर्दन, मेरी ग्रीवा तक की जो ऊर्जा है वो स्थित हो गई है, वहां की प्राणवायु अब बढ़ गई है। अब मेरे अंदर आत्मविश्वास भी होगा और मेरा स्वास्थ्य भी सही होगा, क्योंकि मेरी प्राणिक फ्लो मेरे C1 से लेके मेरे डोर्सल तक का, यानी कि मेरे अपर बैक तक का जो रोल है वो साफ हो चुका है। तीसरे अभ्यास में बढ़ते हैं दोस्तों। अब जिनको एंजाइटी बहुत होती है, जिनको स्ट्रेस बहुत होता है, मन में विचार बहुत ज्यादा चलते रहते हैं, उनको ये चीज मास्टर करनी पड़ेगी, जिसको हम ग्रीव वक्र कहते हैं। ग्रीव यानी कि आपकी गर्दन, और वक्र यानी कि ट्विस्टिंग। तो आप क्या करेंगे, अपने दाएं हाथ को उठा के दाईं ओर देखते हुए, आप देखिए मैं दाईं ओर देख रहा हूँ, राइट में, और अपने हाथ को उठा के, मान लीजिए आप जिस तरह अपने गर्दन को चपटा करने की कोशिश कर रहे हैं दीवार पर, तो मान लीजिए अगर पीछे कोई दीवार है तो मैं उस पर मेरी गर्दन को चपटा कर रहा हूं, मैं उसे चिपकाने का प्रयास कर रहा हूं। 1 2, अपने हाथ से लेफ्ट की तरफ देखते हुए अपने गर्दन को चपटा करिए, दबाने की कोशिश करिए। आप देखिए मैं अंदर की तरफ दबा रहा हूं इसे। 1, राइट हाथ का इस्तेमाल करके अपने चिन पे रखिए और हल्का हल्का दबाओ, बस हल्का दबाओ, लेफ्ट की तरफ रखते हुए हल्का दबाओ। 1। अब याद रहे, आप गर्दन को मूवमेंट दे रहे हैं, सर्वाइकल को मूवमेंट दे रहे हैं, तो बहुत धीरे धीरे काम करिए, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा पुश कर देंगे तो समस्या कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ सकती है। अब ये जो अभ्यास है दोस्तों, इसको हम कहते हैं ग्रीव विस्तार, यानी कि जो गर्दन है उसका विस्तार करना, उसको एक्सटेंड करना। हो सकता है जिनको माइग्रेन की समस्या ऑलरेडी है, जिनको सर का दर्द ऑलरेडी बहुत रहता है, जिनको नीचे दिखने से वर्टिगो होता है यानी चक्कर आता है, तो उनको ये अभ्यास को अवॉइड करना है। या फिर जिसको एसिडिटी की भी समस्या है वो भी इस चीज को अवॉइड करिए। इसके अलावा जितने भी अभ्यास है वो आप कर सकते हैं। आप दोनों हाथों को अपने कंधों के पीछे रख के, अपने गर्दन के पीछे रख के, अपने सर के पीछे रख के एल्बोज को क्लोज लाइए। धीरे से अपने सर को विस्तार दीजिए,
उठाइए, अपने सर को उठाइए, आकाश की तरफ देखिए, देखते रहिए। 1 2 3, धीरे से अपना गर्दन देखिए। मेरे जो एल्बोज हैं वो मेरे सर को दबा रहे हैं, मेरे टेम्पोरल लोब को दबा रहे हैं दोनों ओर से, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ से दबाते हुए मेरे सर को नीचे की तरफ देखूंगा। मेरी चिन अब टच हो रही है मेरे सीने को, की तरफ देख रहा हूं। पुनः नीचे, आकाश की तरफ, श्वास लेते हुए नीचे, आकाश नीचे, सामान्य स्थिति में आ जाए वापस से। जैसा मैंने कहा पिछली बार हमने जो किया था, ग्रीव को दोनों ओर से अपने कोहनियों को विस्तार दिया था, तो विस्तार देकर कंधों को नीचे। अब क्या हो जाता है कि कई बार आप ज़्यादा नीचे झुकेंगे, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो फिर समस्या जैसा मैंने बताया कि कम होने के बजाय बढ़ जाएगी। और खासकर अगर एसिडिटी है, वर्टिगो है, माइग्रेन जैसी समस्या है, सर दर्द होता है रेगुलरली, तो ये वाला अभ्यास सिर्फ अवॉइड करिएगा, ठीक है। अभ्यास करके देखिए। ऐसे ही कई सारी जानकारियाँ शरीर, मन और आत्मा से जुड़ी हुई आप पाते रहेंगे हमारे इस पेज पर। acharyashiv.com पर जाइए, मेरे साथ काउंसलिंग कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। योग के जरिए, अध्यात्म के जरिए मैं आपकी समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। स्वास्थ्य की कोई समस्या है तो इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मैं चाहूँगा, अनुरोध करूँगा मैं आपसे कि आप मेरे इस पेज को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे और भी कंटेंट्स आपके लिए लेकर आएं। हरिओम, जय गुरुदेव।